खंड काव्य, ध्यान दीजिए खंड काव्य किसे कहते हैं। देखिए खंड काव्य नाम से सुनते ही इसमें कोई कथा होती है संपूर्ण होकर। कथा क्या होती है बच्चों? कथा संपूर्ण न होकर के, कथा संपूर्ण न होकर एक अंश, क्या होती है बच्चों? एक अंश, एक अंश, एक दृश्य आदि। आदि का क्या होता है? वर्णन होता है। कैसा होता है बच्चों? वर्णन होता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसमें? या उनका वर्णन किया जाता है, या उसका क्या किया जाता है? उसमें उद्घाटन किया जाता है, उसको परिचित कराया जाता है। ठीक है ना। इस तीसरी बात, यानी इसी के साथ में इसमें कोई अंश विशेष होता है, या कोई देश काल का जो वातावरण होता है वो एक अनुसरण करने वाला भी हो सकता है, जिसके अंतर्गत आपने, जैसे आप साहित्य में देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं अपन संस्कृत का मेघदूत नाम सुना होगा। मेघदूत का जो परिदृश्य है वो भी इसी खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रकार से इसी खंड काव्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के वर्णन होते हैं। वस्तु वर्णन ऐसा होता है बच्चों, वस्तु वर्णन, नगर वर्णन, वस्तु वर्णन, नगर वर्णन, ठीक है ना। वस्तु वर्णन, नगर वर्णन, भाव वर्णन, चरित्र वर्णन आदि का वर्णन किया जाता है। वस्तु वर्णन, भाव वर्णन, वस्तु, भाव, ठीक है ना, नगर और चरित्र आदि का जो वर्णन है, आदि का वर्णन इसमें किया जाता है। किसमें? खंड काव्य के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना। आप लोगों ने हमारे हिंदी साहित्य में पार्वती मंगल नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्या होता है पार्वती मंगल में? यहां लिख देता हूं, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, जयद्रथ, जयद्रथ, जयद्रथ वध। क्या होता है? पार्वती मंगल, जयद्रथ वध, पंचवटी, पंचवटी ये खंड काव्य के अंश माने जाते हैं। तो जहां तक है महाकाव्य के बाद में दूसरा प्रबंध काव्य का भेद है। खंड काव्य में क्या होता है? ध्यान दीजिए, वापस थोड़ा संक्षेप बता देता हूं मैं। कथा संपूर्ण न होकर के, कथा कोई अंश होता है या कोई दृश्य होता है, उसका वर्णन बहुत ही रोचक शैली से या विशिष्ट रूप से उसका वर्णन किया जाता है या उससे परिचित कराया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? खंड काव्य कहते हैं। और हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे इसमें क्या होता है? पार्वती मंगल, जयद्रथ वध, ठीक है, पंचवटी और आदि इसमें वर्णन होते हैं। तो ये आपको मैंने कहा तो बता दिया बच्चों, ये बताया मैंने आपको खंड काव्य में। अब दूसरा था निबंध काव्य, वापस बताता हूँ। वह पद्य रचना जिसके अंतर्गत चंद किसी विचार धारा या भाव सूत्र में व्यवस्थित रहते हैं। भाव सूत्र क्या होता है? वो व्यवस्थित रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन? निबंध काव्य, ठीक है ना। और ये निबंध काव्य मूल रूप से पत्र के रूप में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं बच्चों? पत्र के रूप में लिखे जाते हैं। किस रूप में लिखे जाते हैं? पत्र के रूप में लिखे जाते हैं, पत्र के रूप में लिखे जाते हैं। पत्र के रूप में, पत्र के रूप में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? पत्र के रूप में। जिस प्रकार से कोई पत्र होता है, संक्षिप्त होता है वो, लेकिन उसमें अनेक छंदों में है, पत्र के रूप में लिखे जाते हैं। अनेक छंद, अनेक छंद क्रमशः, अनेक छंद क्रमशः रूप से, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो विचार चलते रहते हैं। ऐसे काव्य को अपन निबंध काव्य कहते हैं। आप लोगों ने हिंदी साहित्य में बहुत सारा पढ़ा होगा। तुलसी की जो विनय पत्रिका नाम सुना होगा आप लोगों ने। विनय पत्रिका कैसी पत्रिका है? तुलसी की विनय पत्रिका। भगवान श्री राम से इन्होंने ये विनय पत्रिका लिखी है। उनके सामने विनय पत्रिका, ठीक है। प्रसाद की, प्रसाद का नाम सुना, जयशंकर प्रसाद, ठीक, प्रलय की छाया, प्रसाद की रचना है प्रलय की छाया।
प्रलय की छाया, ठीक है ना, प्रलय की छाया। और इसी प्रकार से शेरसिंह का शस्त्र समर्पण, शेरसिंह का शस्त्र समर्पण, शेरसिंह का शस्त्र समर्पण। और इसी प्रकार से शिवाजी को या निराला का शिवाजी को पत्र, निराला नाम सुना होगा आप लोगों ने, निराला का शिवाजी को पत्र, किसको पत्र लिखा शिवाजी, निराला ने शिवाजी को पत्र। ये हिंदी साहित्य बहुत ही प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना। ये पत्र के रूप में होती है और इसको व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है, ठीक है, भाव सूत्र के रूप में लिखा जाता है, संक्षिप्त में लिखा जाता है और विचार क्रमश होते हैं, छंद के रूप में होते हैं। और इस प्रकार की जो काव्य रचना होती है निबंध काव्य रचना कहा जाता है। हिंदी साहित्य में ऐसे अनेक प्रकार से, जैसे विनय पत्रिका, प्रसाद की प्रलय की छाया, शेरसिंह का शस्त्र समर्पण और निराला का शिवाजी को ये पत्र है। निराला का शिवाजी यानी निराला का शिवाजी को जो पत्र लिखा है वो भी निबंधात्मक काव्य के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है।